शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की जो विनयशीलता है, पहले तो मैं उनकी विनयशीलता के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि उनकी विनयशीलता से हमें क्या सीखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विनयशीलता से सभी कार्य संपन्न होते हैं और इसके जो महत्व हैं उसके बारे में चर्चा करते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम भक्त हनुमान जी की विनयशीलता का जिक्र किया है। कहा कि जब माता सीता की खोज की बारी आई तो हनुमान जी को लंका भेजा गया। लंका जाने के क्रम में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया था, तो अपनी विनयशीलता के कारण हनुमान जी ने उनसे आगे जाने का रास्ता ले लिया। उन्होंने लंका में राक्षसी को माता कहकर बुलाया, तो विनयशीलता ही है। आज के लोग होते तो पता नहीं क्या क्या कह डालते। तो हनुमान जी जो हैं हमें अहंकार से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अब एक दूसरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं, ये भी सीखने योग्य है और वहीं से हमें ये पता चलेगा कि श्री राम हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं। युद्ध के बाद की बात है, जब सारे युद्ध हो गए, अपने जो श्री हनुमान, अपने राम जी, माता सीता और हनुमान जी वन में घूम रहे थे। श्री राम वनवास काल के दौरान संकट में हनुमान जी द्वारा की गई जो अनूठी सहायता थी उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, संकट के समय तुमने मेरी जो सहायता की, मैं उसे याद करके गदगद हो उठाऊं। सीता जी के पता लगाने का जो दुष्कर कार्य तुमने किया है वो किसी और के लिए असंभव था, वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। लंका जलाकर तुमने रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया, यह कार्य अनूठा था। घायल लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए तुम संजीवनी बूटी ले आए, अगर नहीं लाए होते तो ना जाने क्या हो जाता। तो तमाम बातों का वर्णन करते हुए श्री राम जी उनका बखान कर रहे थे। और एक सही बात भी है, कभी कभी हम भी सोचते हैं कि भाई अगर हनुमान जी नहीं होते तो श्री राम जी ये युद्ध कैसे जीतते, पर इनमें ईश्वर की माया थी। और श्री राम जी कहते हैं कि तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है और मैं इस ऋण को चुकता नहीं कर सकता। सीता जी ने कहा कि तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हनुमान जी को उनके उपकारों के बदले में दी जा सके। ये बहुत बड़ी बात है। श्री राम जी ने पुनः जैसे ही कहा कि हनुमान जी तुम स्वयं बताओ कि मैं तुम्हारे अनंत उपकारों के बदले में क्या दूं जिससे कि मैं ऋण मुक्त हो सकूं, तो हनुमान जी ने हर्षित होकर प्रेम में व्याकुल होकर कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अभिमानी रूपी शत्रु कहीं मेरे तमाम सत्कर्मों को नष्ट नहीं कर डाले, क्योंकि प्रशंसा ऐसा दुर्गुण है जो अभिमान पैदा कर देता है और तमाम संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। तो ये क्या था? ये हनुमान जी की विनयशीलता थी। तो उनकी ये जो विनयशीलता थी, इससे हम क्या सीखें या आप क्या सीखेंगे इससे? हनुमान जी क्या कहते हैं, मेरी रक्षा कीजिए, कहीं मेरे तमाम सत्कर्म नष्ट नहीं हो जाएं। प्रशंसा ऐसा दुर्गुण है जो अभिमान पैदा कर तमाम संचित पुण्यों को नष्ट कर देता। और ये कहते हुए श्री राम जी के चरणों में लौट जाते हैं। और हनुमान जी की ये जो विनयशीलता है, इसको देखकर श्री राम जी और
जो सीता जी थी हतप्रभ रह जाते हैं। तो इससे हमें बहुत गहरी सीख मिलती है कि दूसरों की मदद कर हम बहुत अपने आप को महान समझने लगते हैं। आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा कि लोग मदद करते हैं और फोटो खिंचवा लिया, सेल्फी खिंचवा लिया। तो क्या है ये अपने आप को महान बनाने की कोशिश है। दूसरे की नज़र में हम महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जब जो चीज़ दिया जाता है, जिस वक्त आपने उसका बखान कर दिया तो उसी वक्त पुण्य नष्ट हो जाता है। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी मदद के बिना ये काम नहीं कर सकता था। हमें लगता है कि हमने मदद करके एहसान किया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने बहुत बड़ा काम किया, अब मुझे महान बनना है और मुझे लोग उसी नज़रों से देखें कि मैं कितना महान हूँ। हम बार बार उस व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से जताने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे ऋणी हो, और यही भावना हमें पीछे की ओर ढकेलती है। हम भूल जाते हैं कि कभी हमें भी किसी की दूसरे की जरूरत पड़ेगी या पड़ी होगी, और कोई हमारी मदद के बारे में बार बार ये एहसास जताएगा। ऐसा हो सकता है। तो हम हनुमान जी से यही सीख ले सकते हैं कि हम इस भावना को खुद पर हावी नहीं होने दें कि हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या अच्छा किया है। किसी को अगर हमने मदद की है तो उसको बखान करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। तो जब भी कोई हमारी तारीफ़ करे तो हम तुरंत जता दें कि यह आपका फ़र्ज़ था। हर तरफ ये ढिंढोरा ना पीटे कि आपने किस इंसान की मदद कब की है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।